हेलो स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है जी एडवांस का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, अ चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस r एंड अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r एज shown इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेस। और जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि एन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नट है, तो n का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है मुझे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज स्फेरिकल सरफेस मान रहे हैं, उसके सेंटर पे चार्ज रखोगे तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू है कितना, सिंपल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास अगर हेमी स्फीयर हो तो इससे मुझे फ्लक्स चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसके सेंटर पे चार्ज हो तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इमेजिनरी ये पूरा अगर क्लोज सरफेस होता तो टोटल फ्लक्स होता कितना, सिंपल फाइव टोटल इज अगेन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ से कितना फ्लक्स जाएगा, फाइव डैश हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नीचे का सरफेस, आप क्लोज सरफेस हमें लेना है, कोई भी क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस चाहे आप हेमीस्फीयर लो, चाहे कुछ भी लो, तो फ्लक्स उससे जो लिंक होगा उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करेगा वो तो उतना ही पास करेगा जितना जो नीचे में हेमीस्फीयर लेते। अगर मैं कोन ले रहा हूँ, कोन का हाइट कुछ भी रख रहा हूँ, एच हाइट का कोन रख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी उससे उतना ही पास करेगा। तो फ्लक्स थ्रू जो हमारे पास कोन हो जाएगा, इस फाइव डबल डैश का वैल्यू भी हमारे पास, मतलब फाइव डैश प्लस फाइव डबल डैश टोटल सम होना चाहिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाइव डैश तो हेमीस्फीयर से फ्लक्स है और उसका वैल्यू है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फाइव डबल डैश इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइव डबल डैश का जो वैल्यू आएगा वो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है कि भाई फ्लक्स जो होना चाहिए एन टाइम्स क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास जो फ्लक्स आया है वो आया है कितना, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोल्व फॉर एन, एन के लिए सॉल्व कर लो, तो सॉल्व फॉर एन, एन का वैल्यू निकालेंगे तो एन का वैल्यू 3 आपको आंसर आएगा। सो उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन एक, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो एडवांस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन। और एक बच्चे का डाउट था कि एंगल कैसे ले लिया इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि शेडेड एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो अगर मैं इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाहूँ तो दोस्तों कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। हमने ये सरफेस कैसे ड्रॉ किया उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, एक्स कैप लिखो या आई कैप लिखो, बात तो सेम है। कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो ये ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 0, और इधर वाई एक्सिस है, ये क्यूब का साइड लेंथ मैं स्मॉल ए मान रहा हूँ, लेंथ विड्थ हाइट सब स्मॉल ए है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस में पॉइंट लाई कर रहा है, तो 0 A 0 आएगा। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो ये तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट ट्रिपल ए आएगा। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का लिखना चाहूँ, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, तो ये आपका एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक्स आएगा, वाई नहीं, फिर जेड आएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं, जो शेडेड एरिया का कोऑर्डिनेट है वो यही एरिया है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है सर। अब सुनो, अब ध्यान दो कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये एंगल कितना प्लेन इंक्लाइंड है वर्टिकल से, थीटा निकालना चाहेंगे, तो tan थीटा अगर आप यूज करेंगे, अगर मैं नेमिंग कर दूं लेट से ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी अपॉन बेस, और बेस हमारे पास बी सी है, और ये क्यूब है, इसका साइड लेंथ स्मॉल ए है, तो ये तो ए बाई ए आ जाएगा ना, मतलब tan थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, क्या मैं ले सकता हूँ? थीटा 45 है, ग्रेट। ये एंगल हमें पता चल गया दोस्तों कि 45 डिग्री है। अब जो फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज ई डॉट ए, मतलब ई डॉट ए फ्लक्स लिखते हैं, और इसको अच्छे से लिखना चाहोगे तो सिंपल ई ए कॉस थीटा आप लिखेंगे। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? अगर हमारे पास जो सरफेस है, ओपन सरफेसेस है, 2D सरफेसेस है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर, ये जो आपके पास हैचिंग पार्ट का सरफेस दिया हुआ है, इसका परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, ओके ग्रेट।
तो ये एंगल 90 डिग्री है। और आपको दोस्तों पता है कि ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45, थीटा 45 डिग्री। तो ये एंगल भी मैं 45 ले सकता हूँ या नहीं? क्योंकि भाई ये एंगल तो 90 होगा ना। अब ये 45, ये टोटल एंगल मतलब जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस पे तो नॉर्मल होता है ना। तो ये एंगल भी तुम्हारा 45 डिग्री ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में ही है, इधर है। और एरिया वेक्टर अगर देखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर है, जो साइडेड पोर्शन है। तो उसके बीच में एंगल आपका 45 डिग्री है। क्या यहाँ तक क्लियर है एंगल? तो अगर 45 पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ई नॉट ही है। और एरिया की बात करूँ तो इस सरफेस का अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो हमारे पास ये लेंथ है ए, और ये डायगोनल जो होगा ये √2a होगा। तो एरिया का वैल्यू सिंपल है कितना? तो √2a² एरिया है। तो √2a² इंटू cos 45, और cos 45 का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2 है। सॉल्व करेंगे तो E0a² आएगा। ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन सी आएगा। उम्मीद करूंगा कि एंगल का खेल आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कनेक्ट रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। धन्यवाद।